तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे, जो पापों को क्षमा करे। ऐसा परमेश्वर कहा है जो आपके अपराधों को क्षमा करे। ऐसा परमेश्वर कहा है। ऐसा परमेश्वर कहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके पापों को आपके जीवन से हटाने के लिए, दूर करने के लिए, क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को समुद्र में डाल दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सब पापों को गहरे समुद्र में डाल दूंगा। जितना पूर्व से पश्चिम दूर हैं, मैं तुम्हारे अपराधों को उतना ही दूर कर दूंगा। तुम्हारे पाप चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मैं उनको दूर कर दूंगा। मीका उसका 7 अध्याय 18 से लेकर 20 तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर इस रीति से कहता है, वो आपका इंतजार करता है। वो आपका इंतजार करता है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अपराध को क्षमा करे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। परमेश्वर दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। ओ हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो दया करने के लिए खड़ा है, प्रीति करने के लिए खड़ा है। आपके अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, ऐसा वो परमेश्वर कहता है। वो फिर हम पर दया करेगा। परमेश्वर कहता है मैं फिर तुम पर दया करूंगा। फिर से एक और बार वो हम पर दया करेगा। ऐसा मीका उसका 7 अध्याय में कहता है 18 से लेकर 20 तक। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है, क्रोध से नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके पापों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए, आपके अधर्म को क्षमा करने के लिए प्रभु विश्वास योग्य और महान परमेश्वर है। योना उसका 4 अध्याय में लिखा है कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपके दुख का कारण नहीं है। परमेश्वर आपकी चिंता का कारण नहीं है। परमेश्वर आपकी बीमारी का कारण नहीं है। परमेश्वर आपकी अशांति का, तनाव का कारण नहीं है।
परंतु परमेश्वर समाधान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं है, धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, अनाथ ना छोड़ेगा ऐसा परमेश्वर ने कहा है। वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आज आपकी समस्या का कारण परमेश्वर नहीं है। आज आपकी बेरोजगारी का कारण परमेश्वर नहीं है। आज आपकी अशांति का कारण परमेश्वर नहीं है। आज आपकी बीमारी का कारण परमेश्वर नहीं है, वरन परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको शांति देने वाला परमेश्वर है, आपसे स्नेह करने वाला परमेश्वर है, आपसे करुणा करने वाला परमेश्वर है। आपकी समस्या का कारण, आपकी बीमारी का कारण परमेश्वर नहीं है, आपकी चिंता का कारण परमेश्वर नहीं है, आपकी चिंता को दूर करने का कारण परमेश्वर है। यूना उसका 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है, और वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आपके दुख का कारण परमेश्वर नहीं है, आपके दूर को हटाने, दूर करने वाला परमेश्वर है। यस, आपके दुख का कारण परमेश्वर नहीं है, परंतु आपके दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप असफल हैं, असफलता में हैं, तो प्रभु आपको सफल बनाने वाला परमेश्वर है। यदि आप आज पापों में हैं, तो आपके पापों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके पाप का समाधान, आपके श्रापों का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहां है जो आपके अपराध को क्षमा करे, आपके पापों को क्षमा करे। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अन्यायी परमेश्वर नहीं, क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, स्नेह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कहा गया है परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, 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 प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। गलातिया उसके 3:13 में लिखा है कि आपके श्रापों को लेकर यीशु क्रूस पर कुर्बान हो गया। आपके श्रापों का कारण परमेश्वर नहीं है, परंतु आपके श्रापों को लेकर यीशु क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि आप श्रापित जीवन ना बिताएं, परंतु आशीषित जीवन बिताएं। प्रभु परमेश्वर आपके आशीषित होने का कारण है। यदि आप गरीब हैं, आर्थिक समस्या में हैं, या जो भी समस्या में है, उसका कारण परमेश्वर नहीं है, परंतु उसका समाधान करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मार्टियारा शाक्ता रिबा रिबा रिला रबा ज़ीरीबी शोरोबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गलाती उसका 3:13 में लिखा है, मसीह हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि धर्मशास्त्र में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यीशु मसीह आपके लिए शापित बना। उसने आपके पापों को, उसने अपने आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर वो क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि आप शापित ना रहे परंतु आशीषित बने। खुदा की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके लिए शापित बना,
ताकि आपको सब प्रकार के श्रापों से, पापों से वो आजाद कर सके। यीशु मसीह आपके पापों का कीमत है, आपके पापों की कीमत है, आपकी अशांति का कीमत है, आपकी बीमारी का कीमत है, आपके श्रापों का कीमत है मसीह यीशु। ऐसा परमेश्वर कहा जिसने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान दी है। ऐसा परमेश्वर कहा जो आज भी क्षमा करता। एकमात्र यीशु ही है जो आपके अपराधों को क्षमा करता है, पापों को क्षमा करता है और बार बार आपको मौका देता है कि आप धर्मी जीवन बिता सके। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप अपने प्रार्थना विषय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, हम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप जो भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है योना 4 अध्याय में कि वो दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यदि आप दुखी हैं तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है, परंतु आपके दुख से दूर करने वाला परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके पास खड़ा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आज अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपने पापों को प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को दे दीजिए, मसीह यीशु को दे दीजिए। यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर को दे दीजिए। आपकी सारी चिंता, पारिवारिक चिंता, आत्मिक चिंता, आर्थिक चिंता, जो भी चिंता क्यों ना हो, आज प्रार्थना के माध्यम से अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दीजिए मसीह यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में हो। पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में हो। पवित्र आत्मा की चंगाई और सामर्थ आपके जीवन में हो। उसका छुटकारा आपके जीवन में हो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर से एक और बार उन पर दया कर। फिर से एक और बार उन पर दया कर। उनके अधर्मों को क्षमा कर और उन पर अपनी आत्मा को उंडेल दे। अपनी आत्मा को उंडेल दे उनके जीवन में। फिर से एक और बार जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, फिर से एक और बार, फिर से एक और बार, हे परमेश्वर तू दया कर, इनके अधर्मों को क्षमा कर और अपनी आत्मा को उंडेल दे। 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 हालेलुया। अपनी आत्मा को उंडेल दे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य पर, सब मतलब सब मनुष्यों पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हे मेरे परमेश्वर, जो भी मेरी आवाज को सुन रहा है, फिर से एक और बार उन पर दया कर, उनके अधर्मों को क्षमा कर और अपना आत्मा उन पर उंडेल दे, ताकि वे एक हो सके, एक हो सके, तेरे राज्य के योग्य बन सके। हे परमेश्वर धन्यवाद। हे परमेश्वर धन्यवाद। हे परमेश्वर धन्यवाद। हे परमेश्वर धन्यवाद।
थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी अनुग्रह और दया के लिए। क्षमा करने वाले प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी स्तुति। फिर से एक और बार पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में बनी रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में बनी रहे। फिर से एक और बार पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन को रिन्यू करे, रिस्टोर करे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन।